सो गाइज फाइनली आरएचएस सीयूईटी 2025 के सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही फर्स्ट राउंड का एंड हुआ, अब आपके यहाँ से सेकेंड राउंड की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आप सभी की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए तैयार है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। किन किन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। तो सीट मैट्रिक्स है वो सेकेंड राउंड के आपके बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाली है। क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखने योग्य रहने वाली सीट मैट्रिक्स में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उसके बाद में मैं शेड्यूल पर बात करूंगा, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करूंगा, रूल्स पर हम लोग बात करेंगे, फिर कट ऑफ पर बात करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग पर भी हम लोग कुछ बातें हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स सेकंड राउंड की कैसी रहने वाली है और कब तक रिलीज हो जाएगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर शेड्यूल एंड कट ऑफ पर भी बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स पर लेकर चलता हूँ। सो गाइज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देना हूँ। ये आपके 2025 की नहीं है, 25 की जो आपके सीट मैट्रिक्स है वो शाम तक रिलीज हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फर्स्ट राउंड में काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, वो गलतियां अब नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें वो पहले से ही बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस बार सीट मैट्रिक्स से वो आपके कुछ ऐसे जारी होगी जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की सीट्स मैंसन होगी। फिर आपके एससी बॉय की कितनी सीट्स खाली है, एससी गर्ल्स की कितनी सीट खाली है, ओबीसी बॉय की कितनी सीट्स खाली है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओबीसी गर्ल की कितनी सीट खाली है, एमबीसी गर्ल की कितनी सीट्स खाली है, ये सारी वैकेंट सीट्स है। इसमें कैटेगरी वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स ये सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प मिलेगी। तो चॉइस फिलिंग आपके जो सेकंड राउंड की रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे आपके बूंदी में आपके कैटेगरी की सीट खाली है ही नहीं, तो फिर आप लोग इसे ऊपर फिल क्यों करोगे। आपको ऊपर फिल वही करने, पहले आपको एक लिस्ट बना देनी है। जिस कैटेगरी की सीट जहाँ आपके खाली है, वैकेंट है, वो आपको ऊपर प्रायोरिटी पर रखना है। और आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आपकी सीट्स वैकेंट है वो सारी चीज़ें हैं वो आपको फिल करनी है। मैं आपको नीचे प्राइवेट कॉलेज पर भी लेकर चलूँगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद में अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैकेंट रहती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वैसे ज़्यादातर सीट्स तो फुल हो ही जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की सीट्स वैकेंट रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से है वो आपका सीन रहता है। तो आप लोग सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो इस बार ध्यान से बनाइएगा ताकि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल पर अगर मैं बात करूं तो आपके कल है वो आपके कंप्लीट हो चुकी थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। अब जो आरएचएस का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 23 यानी कि आज 23 जुलाई को आपके सीट मैट्रिक्स है वो जारी होनी थी और आपके सीट मैट्रिक्स शाम तक जारी हो जाएगी। उसके बाद बात करूं 24 से 27 तक है वो आपके काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपके फ़ीस है वो पे होगी इस 24 से 27 वाले पीरियड में, और इसी में ही आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो रहने वाली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर इन्फॉर्मेशन, ये फीस आपको सेकंड राउंड की है उसके बारे में मैं बता दूं। काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि क्या सेकंड राउंड में वापस फीस पे करने पड़ेगी आपको 550 रुपये। तो आपको जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा दी थी उनको वापस पे नहीं करनी है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को पे करनी है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पे नहीं की थी। तो ये आपका रहेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी मैं एलिजिबिलिटी पर बात करने वाला हूँ। फिर आपके अलॉटमेंट लेटर की बात करूँ तो आपके 1 अगस्त को है वो रिलीज़ होंगे। फिर आपके 2 अगस्त से 6 अगस्त तक आपके है वो रिपोर्टिंग रहने वाली है सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड का प्रोसेस आपके 23 जुलाई से शुरू होगा और 6 अगस्त को है वो आपके खत्म हो जाएगा। फिर आपकी जैसे ही ये खत्म होगा फिर थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट टू एनी राउंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन आपका ज़रूरी था।
फर्स्ट राउंड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी था, बाकी काउंसलिंग फ़ीस है वो आप तीनों राउंड में पे कर सकते हो। और एक और बड़ी बात बताना चाहूँगा, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, ये तीनों राउंड है वो आपके ऑनलाइन रहने वाले हैं। इस बार आपके ऑफलाइन राउंड का मेंशन किसी भी प्रकार का आरवीएचएस ने नहीं किया है। और हमने अदर स्टेट वालों के लिए भी जो मुद्दा उठाया था, आप लोग उस पर ज़रूर रेस्पॉन्स करिएगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो हमारा वो वीडियो है अभी लेटेस्ट वाला, वो ज़रूर देखिएगा। तो राउंड सेकंड पर आप लोग सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाकी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बस यही बात है, आपको पता होना चाहिए। बाकी जिन्होंने जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की थी, वो भी आपके एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। अब बात करूंगा रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जैसे ही आएंगे मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। कट ऑफ पर बात करूं तो फर्स्ट राउंड से कट ऑफ 2-3 नंबर कम जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 77-76 के आसपास रही थी आपके फर्स्ट राउंड की, बॉयज़ की एंड गर्ल्स की। और अगर मैं बात करूं आपके सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड में आप मान के चलिए 75 के अराउंड है वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 74-75 के अराउंड जनरल की कट ऑफ है वो आ जाएगी। और जो आपके ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ आपके आ जाएगी 73 के आसपास, 74 के आसपास आपकी है ओबीसी की कट ऑफ है वो रहने वाली है। वैसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सीट वैकेंट नहीं रहने वाली, इससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही करो तो आपके 1-2 नंबर 3 नंबर है वो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो ये आपके कट ऑफ पर डिस्कशन हो गया। उसके बारे में बात करूँ चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग में आपको सेकंड राउंड में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से करनी होती है। जो आपने फर्स्ट राउंड में मेहनत की थी चॉइस फिलिंग में, काफ़ी स्टूडेंट ने तो ऐसे ही फील कर दिए थे, ज़्यादा कॉलेज उल्टे पुल्टे पता नहीं कैसे ही फील किए थे। काफ़ी यूट्यूबर्स जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने बेचारे स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग ही नहीं की पैसे लेकर। अब ये सारी चीज़ें हैं तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही तरीके से करनी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग करनी है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा कॉलेजेस है वो फिल करनी है इस बार, ताकि आपको कॉलेज मिलने का चांस रहे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 75 के अराउंड मार्क्स थे और उन्होंने कॉलेज जो आपके 70 के अराउंड मार्क्स थे, जैसे कि जनरल कैटेगरी का 70 के अराउंड मार्क्स थे, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस कम है, तो उसको प्राइवेट कॉलेज अब फिल कर देने चाहिए। क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में गाइड किया था कि आपको फर्स्ट राउंड में हो सके तो प्राइवेट कॉलेज है वो फिल नहीं करनी, तो अब आप प्राइवेट कॉलेज फिल कर देना। टॉप वाली है वो आपको मिल जाएगी जो 70 के आसपास है, बाकी जिनके कम मार्क्स हैं उनको भी प्राइवेट कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगी। बाकी गवर्नमेंट के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपका जो भी डाउट है सेकंड राउंड के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। और आपके सीट मैट्रिक्स शाम तक आ जाएगी। बाकी जैसे ही जो कुछ सूचना आती है सेकंड राउंड के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।